हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो दोस्तों, हम एचसीएस 2023 का जो पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है जीके का, उसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, हम पूरा पेपर आपको धीरे धीरे डिटेल में सॉल्व करके देंगे। काफ़ी सारे चैनल्स डिटेल में आपको सॉल्व करके देंगे, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा अलग क्यों है और किस तरीके से है। पहली चीज़ तो ये कि मैं आपको एक एक सवाल का एक्सप्लेनेशन दूंगी, आंसर दूंगी। दूसरा, ये सवाल सही है या नहीं ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि एचसीएस से गलती हुई तो बोनस अंक उसे ही देने होंगे। और पेपर मेरे को देख के लग रहा है काफ़ी सारे बच्चे थोड़े से निराश इसलिए हुए होंगे क्योंकि क्या है कि बहुत लेंदी पेपर है और पेपर नो डाउट थोड़ा सा टफ है, स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है। तो आपको थोड़ी परेशानी देखनी पड़ रही होगी कुछ स्टूडेंट्स को। तो आप लोगों, वैसे तो आपको ऑल दी बेस्ट हमने दिया ही था, आपका पेपर अच्छा हो और थोड़ा स्मार्टली पेपर करोगे तो मे भी शायद आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो अब इसमें हम सवाल करते हैं। हरियाणा के 2 सवाल हमने पिछले वीडियो के अंदर कर दिए थे, 2 सवाल अब करते हैं 83 और 84। 83 नंबर पे क्या क्वेश्चन है? ये जो सवाल है आपके हरियाणा की लोक संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछा गया था, जो कि हरियाणा के स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही हुआ होगा, बिकॉज ये लोकल कल्चर से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। पहला क्या है इसमें, और ये मिलान करने वाला था, ठीक है। तो मैं आपको सटीक मिलान बताऊंगी और आंसर बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है? पहला दे रखा है खोरिया। खोरिया क्या है? खोरिया एक डांस है, आर्ट फॉर्म है हरियाणा की, सेंट्रल हरियाणा की ये जो है आर्ट फॉर्म है, जिसमें आपने देखा होगा कि वो एक घाघरा सा होता है, 80 कली समथिंग का कुछ ऐसे, और वो सर पे भी बोर वगैरह सब बोरला वगैरह लगा के डांस किया जाता है। खोरिया हरियाणा का एक लोकल डांस का एक फॉर्म है, तो महिला नृत्य, ठीक है, हिंदी में महिला नृत्य। दूसरा है मंजीरा। मंजीरा क्या है? आप लोग सब जानते होंगे, ढोल मंजीरा। मंजीरा वाद्य यंत्र है, मंदिरों में पाया जाता है, हमारे घरों में भी होता है। लोकल महिलाएं जब संगीत वगैरह गाती हैं, कोई महिला संगीत है, सब में जो गीत गाए जाते हैं, हर शुभ कामों पे भजन गाए जाते हैं, उनमें मंजीरा ढोलक के साथ होता है। 2 पीतल के जो गोल 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 आपने देखा होगा कि पीतल के कुछ ऐसे यंत्र बनाया जाता है, तो आपस में टकराते हैं तो आवाज़ आती है, ठीक है। सुरखाब। सुरखाब एक पक्षी का नाम है, ठीक है, और सुरखाब हरियाणा में फेमस भी है, आपको पता होना चाहिए। और पर्यटक परिसंघ, तो सुरखाब क्या है? पर्यटक परिसंघ है। सिरसा के अंदर, ऑब्वियस सी बात है, सिरसा के अंदर एक अंबेडकर चौक है, वहाँ पर ये पर्यटक परिसंघ बनाया गया है। बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं। तो ये सिरसा के अंदर है, क्या है? पर्यटक परिसंघ है सुरखाब। सुरखाब पैलेस के नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक है। अभी आपको बताओ तो एक स्टूडेंट था जिसका पुलिस कांस्टेबल में, उसकी शादी का फंक्शन भी वहाँ पे हुआ था। तो अगला क्या है? चूरमा। चूरमा क्या है? एक मिठाई। ऑब्वियसली बात है, सबके घर में चूरमा बनता है। और चूरमा क्या है? थोड़ा सा ये जो मिठाई है घी और गुड़ से जो है जो रोटी वगैरह है, या कोई लोग बाटी की फॉर्म में उसको बना के और चूरते हैं और सारा। तो चूरमा राजस्थान में भी बहुत फेमस है और हरियाणा में भी बहुत फेमस है। तो घी और गुड़ की क्या है? ये एक तरीके से मिठाई है। तो खोरिया, मंजीरा, सुरखाब और चूरमा, ये थे ऑप्शन। और मैंने आपको हिंदी में इसके मिलान भी बता दिए। मैंने सही आंसर बताया आपको सारे कि क्या क्या एक दूसरे से मैच करता है। ऑप्शंस में पहले के साथ सी मैच करेगा, दूसरे के साथ डी मैच करेगा, तीसरे के साथ ए मैच करेगा और चौथे के साथ में आपका बी मैच करेगा। और सही आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है कॉम्बिनेशन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या था? जिले दे रखे थे और दूसरे जिलों से इनकी सीमा टच करती है या नहीं करती, ये पूछा गया था। तो वैसे तो एक जिले की सीमा बहुत सारे जिलों से टच करती है, तो देखते हैं क्या क्या था। अब मैं आपको सही या गलत बताऊंगी। तो जींद के आगे इन्होंने क्या लिखा था? हिसार, कैथल, पानीपत और करनाल। करेक्ट है, ठीक है, पहला वाला करेक्ट है। दूसरा है रोहतक। रोहतक में क्या दिया है इन्होंने? जींद, चरखी दादरी, हिसार और रेवाड़ी, जो कि क्या है? रॉन्ग है। रोहतक हिसार को टच नहीं करता, ठीक है। तीसरा है रेवाड़ी। रेवाड़ी में क्या है? मेंदरगढ़, गुरुग्राम, नूह, झज्जर, राइट है। ये रेवाड़ी जो है मेंदरगढ़, गुरुग्राम, नूह, झज्जर को टच करती है। फिर चौथा है हिसार। हिसार में ऑप्शन क्या है? भिवानी, रोहतक, सिरसा, फतेहबाद। जिसने सवाल सही से पढ़ा है तसल्ली से, तो दूसरा ऑप्शन क्या था? रोहतक। रोहतक में हिसार नहीं है और हिसार में रोहतक नहीं होगा, तो चौथा भी गलत। यानी सही कौन कौन से है? पहला सही है और तीसरा सही है। आंसर क्या है इसका? डी। 84th क्वेश्चन का आंसर है डी। पहला और तीसरा क्या है? मिलान करना था और ये दोनों सही मिलान है। तो ये 2 सवाल और हो गए हमारे। अब ऐसे ही हम धीरे धीरे और भी सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।